मुख्य सेवक सदन देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विभिन्न विभागों में चयनित 276 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सभी युवाओं को बधाई देते हुए कहा कि पारदर्शी और निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने कहा कि योग्य, कर्मठ और ईमानदार युवाओं की भागीदारी से विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचता है। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में अब तक 33,000 से अधिक युवाओं को सरकारी सेवाओं में नियुक्ति दी जा चुकी है। वहीं सख्त नकल विरोधी कानून लागू कर भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी, निष्पक्ष और भ्रष्टाचार मुक्त बनाया गया है, जिससे योग्य एवं प्रतिभाशाली युवाओं को उनका अधिकार मिल रहा है। मुझे प्रसन्नता है कि आज नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, प्राविधिक शिक्षा विभाग, महिला सशक्तिकरण, बाल विकास विभाग, वन विभाग के अंतर्गत चयनित 276 युवा साथियों को आज यहाँ पर हम सभी को नियुक्ति पत्र देने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं भर्ती प्रक्रिया से जुड़े समस्त विभागों के सभी अधिकारियों को भी, सभी कर्मचारियों को भी, जिन्होंने भी इस परीक्षा को पूरी पारदर्शिता के साथ, निष्पक्षता के साथ और समयबद्धता के साथ संपन्न कराने में योगदान दिया है, उनको भी अपनी ओर से बहुत साधुवाद देता हूँ। साथियों, आज से आपकी पहचान उत्तराखंड सरकार में एक जिम्मेदार सरकारी अधिकारी, कर्मचारी के रूप में होगी और आपको अपने कार्यों से अब ये दिखाना होगा कि जब व्यवस्था में योग्य एवं कर्मठ और ईमानदार युवा आगे आते हैं, तब विकास केवल योजनाओं तक सीमित नहीं रहता है, बल्कि उसका लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति को मिलता है। साथियों, एक समय ऐसा भी था जब भर्ती परीक्षाओं की चर्चा परिणामों से अधिक विवादों और नकल माफियाओं के कारण होती थी। आप सबको भली बात याद होगा, अधिकतर भर्ती परीक्षाएं संदेह, विवाद और भ्रष्टाचार की चर्चाओं से घिरी रहती थी और जो प्रतिभाशाली युवा होते थे उनके मन में परीक्षाओं में जाने से पहले, फॉर्म भरने से पहले ही जो है संदेह होता था कि उनकी मेहनत को न्याय मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, उनका चयन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। लेकिन हमारी सरकार ने स्पष्ट संकल्प लिया कि उत्तराखंड में युवाओं के सपनों के साथ किसी भी माफिया तंत्र को खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा और इसी सोच के साथ हमने देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया, जिसके तहत भर्ती परीक्षाओं को पारदर्शी बनाया गया, जवाबदेह बनाया गया और पहले प्रतिभा से अधिक पैरवी और परिश्रम से अधिक सिफारिशों की चर्चा होती थी। लेकिन आज परिस्थितियां बदल गई हैं। आप सबके सामने है कि आज किसी भी युवा को सफलता उसके परिचय से नहीं, कि वो उसका बैकग्राउंड क्या है, उसके ताल्लुक किससे हैं, उसके पीछे कोई सिफारिश है कि नहीं है, किसी बड़े परिवार से है क्या, कहीं से है क्या, कोई ऐसी जगह से है जहाँ से जैक लग सकता है, वो नहीं, बल्कि उसकी प्रतिभा, योग्यता और क्षमता से आज चयन होता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारी डबल इंजन सरकार उत्तराखंड को देश के अग्रणी राज्यों में स्थापित करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था लगातार मजबूत हो रही है, आधारभूत ढांचे का विस्तार हो रहा है, निवेश बढ़ रहा है, युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सर्जित हो रहे हैं और यहाँ का युवा रोजगार खोजने वाला नहीं, बल्कि रोजगार सृजित करने वाला बने, जहाँ विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे। हमने उत्तराखंड में ऐसी कार्य संस्कृति स्थापित करने का प्रयास किया है, जहाँ घोषणा से अधिक डिलीवरी, वादों से अधिक परिणाम और राजनीति से अधिक विकास को महत्व दिया जाता है। मेरे युवा साथियों, आज आपको केवल नौकरी नहीं मिली है, बल्कि उत्तराखंड की जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने का दायित्व मिला है, क्योंकि इतिहास उन लोगों को याद रखता है जिन्होंने सुविधाएं खोजी, बल्कि उन लोगों को याद रखता है जिन्होंने जिम्मेदारियां निभाई हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी अपनी कार्यकुशलता से, ईमानदारी से, संवेदनशीलता से
और कर्तव्य निष्ठा के बल पर जनता की अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे, उत्तराखंड की प्रगति में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। न रुकेंगे, न झुकेंगे, न थकेंगे। शेष उत्तराखंड के निर्माण तक अनवरत रूप से आगे बढ़ते जाएंगे। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम